नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 19 की। इसके पहले 18 लेक्चर हो चुके हैं जहाँ ढेर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सुपर ट्रिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। हमारी तैयारी क्या है? शून्य से शिखर तक, यानी छोटा से छोटा पॉइंट हो चाहे बड़े से बड़ा, हर एक चीज का डिस्कशन करते हैं और 10 बढ़िया सवाल फिर आपके सामने लेकर आ गए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए सब लोग, ताकि हर एक चीज को आप बेहतर से समझ पाओ। और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले 10-10 या 20-20 के ढेर सारे सेट हो चुके हैं। कहने का मतलब किसी सेट में 10 क्वेश्चन, किसी में 20, किसी में 30, इस टाइप से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हो, इसको देखने के बाद पहले रिविजिट कर लीजिए, ताकि आपके नंबर सिस्टम में छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से दूर हो जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। 12,547 और इसकी पावर में लिखा है 151। ठीक, और इसका इकाई अंक पूछा गया। हमने आपको फोन नंबर बताया, एक 1560 याद रखो, आप एक 49 याद रखो और एक आप 2378। ठीक, ये फोन नंबर है। जैसे इसका यूनिट डिजिट भाई साहब कभी नहीं चेंज होता है। 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 1 रहता है, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 रहता है, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 रहता है और 0 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 0। दूसरी खास बात, 49 में ऑड इवन वाला रूल चलता है। इसके पहले लेक्चर में हम सब लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वहां से जाकर आप विजिट कीजिए। और ये 4 डिजिट कहीं मिल जाए तो उसकी पावर में हम लोग 4 का भाग देते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन देख रहे होगे, 12,547 की पावर 151, लास्ट में हमें मिल गया 7। लास्ट में 7 मिल जाए तो हमें पावर में 4 का भाग देना है। पावर में जब 4 का भाग दो तो 4 का भाग सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट इसमें भी ना दो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि लास्ट के 2 संख्या में अगर 4 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4, एक बचा 11 हो गया, 4 दूनी 8 बचा 3। यानी यूनिट डिजिट पूछा गया तो 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 क्या होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 7 में गुणा करोगे 49 आ जाएगा। फिर 7 में 9 सत्ते 63, यानी यूनिट डिजिट आपका जो है वो 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? चीजें बेहतर लगती हो, हमारा पढ़ाया हुआ आपको बढ़िया से समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल देंगे इसका 3। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो लोग शुरू से जुड़े हैं, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको समझाते हैं फिर उठाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न। समझो ध्यान से। सबसे पहले लिखा गया है 257 की पावर है भाई साहब 45 इंटू 248 और पावर है 73। हमने आपको कोड बताया है 2378। लास्ट में ये 4 डिजिट कहीं मिल जाए, यानी लास्ट में 2 मिल जाए, लास्ट में 3 मिल जाए, लास्ट में 4 मिल जाए और लास्ट में 8 मिल जाए, पावर में भाग दिया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे 7 और 8 है। 7 तो पावर में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचा, यानी 7 की पावर 1 इंटू 8 में इसका भाग दोगे 4 का, तो 4 एकम 4, 3 बचा, 33 हो गया, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, एक बचा, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा? 1। अब 8 को गुणा 6 में करोगे, 8 सत्ते 56, हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला देखते हैं। ठीक, अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रैक्टिस का भाई साहब मतलब ही होता है कि शॉर्टकट तरीके से, बेहतर तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाया जाए। अगला आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है क्या? 263 की पावर 149 प्लस फिर 263 की पावर 150, फिर प्लस 263 की पावर 151 का इकाई का। देखो लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है। 23 का रूल कहता है, यानी 3 का रूल कहता है कि पावर में 4 का भाग देना। 4 का जब भी भाग दो लास्ट के 2 डिजिट में, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, एक बचा, तो ये 6 की पावर 1 हो गया। प्लस यहाँ पर 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पावर बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 लिख दो। और यहाँ पर 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4 और कितना बचा? 1, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचेगा। या फिर आप दिमाग लगा सकते हो, यहाँ 49 है, यहाँ 50 है, यहाँ 51, पहले एक घात बचेगी, फिर 2, फिर 3। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2, 3 3 का 9 होता है, 3 3 का 9 तो ये 27, यानी यूनिट डिजिट हमें लेना 7 ले लो। ये हो जाएगा 9 3 12 और 12 7 19। 19 का यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको? 9। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट एक बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार आप कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लीजिए। बार बार हम बोले यूनिट डिजिट की 5 क्लास हमने करवाई, शुरू से जाकर रिव्यू नंबर सिस्टम जो है आप एक तरफ से विजिट कीजिए। 4 क्लासों में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार बहुत सारे हो गए। रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ऑड, इवन, रियल, ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हमने, वहां से जाकर आप शुरू से जरूर विजिट कीजिए। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59
इंटू 7 की पावर 71। ठीक, 3 का रूल कहता है भाई साहब पहले पावर में 4 का भाग देना, तो जैसे 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 संग 24 यानी 1 बचेगा, 3 की पावर 1 हो गया इंटू 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 रहता है, इसमें चेंज नहीं करना। तभी हम आपसे कहते हैं वो फोन नंबर जो हमने आपको बताया उसको रख लीजिए। 7 का रूल कहता है पावर में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 3 बचा 31 हो गया, 4 7 28 29 30 31 यानी बचा 3, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 6 3 18 में 8 लोग, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, लास्ट वाला लो बाकी छोड़ दो। 7 7 49 49 यानी 9, 9 का गुणा 7 में करोगे तो 9 7 63 तो 3 आ जाएगा, और 8 का 3 में जब गुणा करोगे 8 3 24, तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा सी। फिर से समझ लीजिए 7 की पावर जब 3 हल करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 3, और 8 3 6 का 3 में करोगे 6 3 18, और 8 को गुणा आप 3 में करोगे 8 3 24। ठीक, प्रैक्टिस का मतलब है मेरे भाई सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चनों को निपटाना, वही तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भाई साहब 51 इंटू 52 इंटू 53 और डॉट 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 559 तक। ठीक, कह रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। अब देखो एक चीज समझो, हमने एक आपको ट्रिक बताई है कि 5 के साथ में भाई साहब अगर सम संख्या आ जाए तो यूनिट डिजिट हमारा 0 होता है, और 5 के साथ में कभी भी विषम संख्या आ जाए तो यूनिट डिजिट हमारा 5 होता है। ये कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा होगा। अब एक बात बताओ, 51 52 53 54, तो यहाँ कहीं 55 आएगा कि नहीं? भाई सीरियल से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? 51 52 53 54 55 56 ऐसे आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 52 है, यानी लास्ट में कितना है 2। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 को गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट 10 आ जाएगा। अब इस 10 का भाई साहब किसी भी संख्या में गुणा कराओगे यूनिट डिजिट पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी लास्ट में 0 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लो, हम जब सीरियल से गिनती रखेंगे कहीं 55 आएगा, और यहाँ पर क्या है 52 और 55 को गुणा करोगे यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। फिर चाहे जितनी बड़ी संख्या गुणा करा दो यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता, वो 0 ही रहेगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है भाई साहब 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस, और डॉट 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 लिखा है 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक पे बिल्कुल मत जाइएगा, ना शाम हो जाएगी हल करते करते, यहाँ पर लगाएंगे दिमाग। आप देख रहे हो एक छोड़ के एक एक पेयर बन रहा है 4 4 का। ठीक, आगे 4 आ जाएगा, इधर 9 9 का पावर। अब एक काम करो, पहले इन दोनों को हल कर लो। तो 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 1 4 रहता है, 9 का 9 में गुणा करोगे 9 का वर्ग मतलब 9 9 81, 81 और 1 कितना हो जाएगा, यानी 4 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5। यानी शुरू के 2 पेयर को जब हमने हल करके जोड़ा तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 5। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। दूसरा देखो, अब यहाँ पर हम इसको उठा रहे हैं, तो 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, 4 की पावर 3 4 चौको 16, 6 चौको 24 पावर आ जाएगी 4, और 9 का गुणा जब 4 बार लगातार करोगे 9 × 9 81, फिर 9 81 यानी 1 आ जाएगा, फिर 2 पेयर मिलके क्या आ जाएगा 5। यानी एक यहाँ पर लॉजिक भाई साहब समझ में आ गया कि जब भी हम लोग 2 एक साथ संख्या उठाते हैं, यानी 4 की पावर 1 9 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या आया 5। अगला जो पेयर उठाया उसमें भी यूनिट डिजिट 5, अगला पेयर उठाएंगे उसमें भी यूनिट डिजिट 5, फिर अगला पेयर उठाओगे यूनिट डिजिट 5, फिर अगला पेयर उठाओगे यूनिट डिजिट 5। अब एक बात बताओ, 2 2 को उठा रहे हैं यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, संख्याएं कहाँ तक गई हैं 100 तक। इसका मतलब 5 5 के 50 सेट बनेंगे। ये बात अगर पल्ले पड़ गई हो तो फटाफट से दिल फेंक के कमेंट बॉक्स में मार दीजिए, ताकि हमारी एनर्जी एकदम बढ़ जाए। फिर से समझो, जब हमने 2 संख्या एक साथ उठाई, उनको जोड़ा तो यूनिट डिजिट क्या आया 5, फिर 2 संख्या उठाई फिर 5, फिर 2 उठाई, 2 2 उठा रहे हो और जाना कहाँ तक है 100 तक। तो जब डबल डबल संख्या ले रहे हो 100 तक जाना तो 50 पेयर बनेंगे। 50 पेयर में सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, और जब इस तरीके से आप जोड़ोगे तो 50 × 5 कितना हो जाएगा 250। हमें बताना यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका भाई सब 0 रहेगा। जिसको ट्रस्ट नहीं है तमाम रास्ते इसको हल करने के, पावर कॉमन करके 4 का अलग निकाल लो, 9 का अलग फिर जोड़ दो, कैसे निकालो सबसे बेहतर तरीका भाई सब यही होगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी पढ़ो, करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भाई साहब 32 की पावर 32। ठीक, का अंतिम अंक, अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट। देखो या तो पहले इसको हल कर लो और या फिर एक दिमाग लगाओ। 32 की पावर 32 पावर में 4 का भाग दोगे, क्योंकि 2 वाला केस हमारा कहता है 4 का भाग देना पड़ेगा। पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पर 4 का भाग दोगे पूरा, यानी 32 की पावर जितनी भी है भाई साहब पूरा पावर चला जाएगा।
और जब भी 32 यानी लास्ट में 2 हो और पावर में पूरा पूरा 4 का भाग चला जाए तो हमें 2 की पावर 4 ही तो हल करना होता है, बाकी सब हल करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन भौकाली दिखाया गया है नहीं ऐसा। फिर से समझो, जब भी पावर में कुछ भी ऐसी संख्या हो कि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल पावर 4 लेते हैं, और वो भी किसकी, लास्ट वाले डिजिट की। इधर 3 से भी मतलब नहीं, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो फाइनल आंसर हमारा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? मजा आ रही है ना पढ़ने में? मजा ऐसे ही आएगी जब आप मन से समझोगे। कुछ लोग क्या होते, देखा कि अच्छा ठीक है चलो हटाओ, 1-2 क्वेश्चन देखे स्किप कर दिया, फिर ढूंढने लगे फिर ढूंढने लगे। देखो भटकाव और ठहराव में वैसा बहुत अंतर होता है। एक टीचर पकड़ो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी चीज हो, हम ये नहीं कह रहे आप इसी चैनल से पढ़ो, जो भी चैनल पकड़ो, लेकिन भाई साहब अंत तक पकड़े रहना। जीवन में कभी असफल नहीं होगे। ढेर सारे मैथमेटिक्स के टीचर ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन है। जिस टीचर को पकड़ो शुरू से अंत तक पकड़े रहो, मैथमेटिक्स में एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जरूरी नहीं कि हम बेस्ट हैं, हमसे भी बेहतर लोग पढ़े हैं, हम कई लोगों के नीचे हैं, हो सकता है हमारे नीचे कई लोग, नीचे ऊपर का मतलब समझ रहे हो ना। एक समझाने का तरीका, टीचर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आज के दुनिया में कोई टीचर छोटा नहीं है, कोई टीचर बड़ा नहीं। समझाने का तरीका जिसका बेहतर है वही अच्छा है। एक बात बताओ, जो पढ़ा रहा है इतना तो कॉमन सेंस रखो, जो पढ़ा रहा है कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, सीधी सी बात है। अगर कुछ ना कुछ उसको आ रहा है तो बस समझा कितना बेहतर तरीके से पा रहा है, बात इस बात की है। बाकी दुनिया में ज्ञानी बहुत से लोग हैं, समझ रहे हो, हम तो एक बहुत छोटे से, क्या बताएं, बहुत ही छोटे हैं बाकी लोगों के सामने। लेकिन एक चीज समझो, बेहतर तरीके से चीजें समझाना आना चाहिए और आपको बेहतर तरीके से समझने का तरीका पता होना चाहिए। बहुत ही आसान है मैथमेटिक्स हो चाहे रीजनिंग हो, एक टीचर को पकड़ो अंत तक पकड़े रहो, यकीन मानो कभी भी असफल नहीं होते। दिक्कत क्या होती है, 4 दिन फलाने पढ़ लिया, 4 दिन फलाने पढ़ दिया, जीवन भर कंफ्यूजन में रहोगे। समझ गए ना? तो हमेशा एक टीचर को पकड़ो चाहे जिसको पढ़ो। इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा भोकाली लग रहा है, देखते हैं। 777 की पावर 666, 555 की पावर 333, 888 की पावर 222, 444 की पावर 666, 111 की पावर 444 और 22। इसकी पावर कहाँ है भाई साहब? 22 की पावर एब्सेंट है क्या? चलो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा भाई मेरे क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ समस्या लग रही है। सबकी पावर है भाई साहब, इसकी पावर कहाँ है? लेकिन हो सकता है यही क्वेश्चन। चलो ट्राई करते हैं। देखो 7 का केस भाई साहब कहता है कि लास्ट में हमें 4 भाग देना है, और डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है लास्ट के 2 अक्षर में 4 का भाग दो। 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 4 संग 24 यानी पावर में 2 बचेगा, यानी 7 की पावर 2 ले लेना, प्लस 5 की पावर कितने भी हो यूनिट डिजिट 5 रहता है। कॉन्सेप्ट हमने 1560 वाला कोड याद रखो। इसमें भाई साहब लास्ट में जो अक्षर है इनकी कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। 8 वाला केस कहता है 4 का भाग दो, 4 पंचे 20, पावर कितनी बचेगी 2, 2 पावर बचेगी तो 8 की पावर 2 लिख दो। 4 वाला केस ऑड इवन वाला रूल लग जाएगा। 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4, 4 की पावर इवन है तो आंसर 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 1 की पावर मेरे भाई कितने भी हो यूनिट डिजिट 1 रहता है। 22 में यूनिट डिजिट कितना ले लोगे 2, और 2 की पावर हमारा यहाँ पर भी रूल कहता है 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 3 बच्चा 37 हो गया, 4 8 32, 4 इंटू 9 36, 1 बचेगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1। इतनी बात समझ गया? उसके बाद समझो ध्यान से, यहाँ पर इसके आगे की कहानी क्या है। अब यहाँ पर हमें 7 7 49 करोगे तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर 5, 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा 8 8 64, 64 का कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 2 की पावर 1 करोगे ये तो 2 ही रहेगा। अब समझो 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। देखते हैं ऑप्शन। अब देख लोगे ऑप्शन में 9 कहीं भी नहीं, इसका मतलब शुरू में ही हमने कहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर एब्सेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत। एक काम करो, इस 6 को 9 बना लो और ऑप्शन सी सही कर लो। फिर से समझ लो, क्वेश्चन गलत नहीं, यहाँ पर पावर में कुछ एब्सेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। क्लियर? शुरू में लग रहा था, बीच में थोड़ा सा गैप, वही चीज आगे सामने निकल गई कि इसका यूनिट डिजिट 9 होगा और 6 को आप 9 बना लीजिए। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 129 फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल का चिन्ह एक ये भी होता है और आप लिखने की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो। 129 इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखो हमने बताया फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 इंटू 2 यानी 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 3 12 दूनी 24, यानी फैक्टोरियल का मतलब होता है उल्टा गिनती हमको लिखनी है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 को 20 दें 60 दूनी कितना हो जाएगा 120।
ठीक। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 जब हल करोगे वो आ जाएगा 720। तो एक चीज समझो, फैक्टोरियल 4 तक तो कोई समस्या नहीं, फैक्टोरियल 5 में आप देख रहे हो कि लास्ट में क्या आ गया, 0। फैक्टोरियल 6 में लास्ट में क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 5 के बाद जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या, दुनिया में कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करा दोगे कभी नहीं चेंज होगा, यानी ये हमेशा क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी संख्या जो उसका यूनिट डिजिट 0। और यहाँ पर आपसे पूछा है फैक्टोरियल 129, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, ऐसे प्रश्नों में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी लिख लो स्टार बना के पॉइंट, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी संख्या कहीं भी दुनिया में मिल जाए उसका यूनिट डिजिट भाई साहब हमेशा 0 होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 4 तक केवल चेंज होता है, और फैक्टोरियल 4 का अगर सीरियल से योग देखो, फैक्टोरियल 1 1 हो गया, ये 2, ये 6, ये 6 4 10 तो 12 और 1 13, यानी इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो इनका मिला के 4 यूनिट डिजिट 3 होता है। यानी कभी भी दुनिया में ऐसी संख्या हो जहाँ लगातार सीरियल से जोड़ी जा रही हो, तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 मिलाकर यूनिट डिजिट 3 बनता है। उसके आगे का जितनी भी संख्या है यूनिट डिजिट 0 रहता है। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल फिर डॉट 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 20। इसका आंसर 3 हो जाएगा कि नहीं, अभी अभी सिखाया था, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग लग रहा होगा पहले से रट के आए हुए हैं क्या, समझो ध्यान से। हमने कहा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और डॉट 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 फैक्टोरियल 20। हमने अभी क्या बताया, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी संख्या की यूनिट डिजिट क्या रहता है, 0। तो इसका यूनिट डिजिट 0, 6 7 8 9 20 तक ये सब क्या हो जाएंगे 0, तो उनको लेना नहीं है। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 6 4 10 2 12 और 1 13, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3, तब भी तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 4 तक जोड़ के चेक कर लो, कन्फर्म 13 बनता है, यानी यूनिट डिजिट 3 आता है। फैक्टोरियल 5 उससे बड़ी कितनी भी संख्या हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहता है। क्लियर, तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन यानी टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। चीजें मजेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके पहले 18 से 19 लेक्चर हो चुके, एक तरफ से विजिट कीजिए। यकीन मानो नंबर सिस्टम का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूटे। कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपीपी हो, चाहे आने वाला एसएससी जीडी एग्जाम हो। क्लियर, बेहतर तैयारी करनी तो बेहतर तरीके से चीजें समझ कर लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। जितना हो सके मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 से 7 लोगों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी तैयारी बेहतर से बेहतर पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।